गुड इवनिंग। कल मैंने म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में थोड़ा सा स्टार्ट किया था। आज उसी को शुरू से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से। ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ा है आपने? हम्म। कोई बात नहीं। मंडे को मंडे को ना एमसीक्यू सेशन होगा मंडे को। ठीक है। हाँ, वो एमसीक्यू सेशन होगा। हाँ जी। कल तो ऑफर हो गई। मंडे को पूरा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। फुल सेशन वही रहेगा। अभी आपने सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में तो सुना है ना? इंडक्टेंस तो पता है ना? एक होता है सेल्फ इंडक्टेंस, इसको एल से डिनोट करते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस को एम से डिनोट करते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या डिफरेंस रहता है? सबसे पहले, ये दोनों जो कंसेप्ट हैं ये मैग्नेटिक फ्लक्स से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना? मैग्नेटिक फ्लक्स जानते हो क्या होता है? जैसे कि फर्ज करो ये एक मैग्नेट है, इसका एक नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। ठीक है। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं बाहर। ठीक है। और साउथ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर आती हैं। ठीक है ना? अगर हम ऐसे ऐसे बनाएंगे तो ऐसे भी बन जाता है। ठीक है। और इसके अंदर साउथ टू नॉर्थ चलती हैं, लेकिन बाहर नॉर्थ टू साउथ चलती हैं, है ना? ये जो मैग्नेटिक लाइंस है ना, इनको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इनको मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलते हैं। और एक और इसका नाम होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। मैग्नेट, हाँ कर दीजिए। एक नंबर पे है। चल, एसी एसी करोगे? एसी लगा लेना फिर थोड़ा बहुत। हम्म। कल से एसी लगा देना, ठीक है? एसी लगा लेना। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है। जहाँ पर ये जो परमानेंट मैग्नेट है, हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करेंगे। ठीक है। तो उसमें भी इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, हम उसको फ्लक्स बोलेंगे। ठीक। ओके। फर्ज करो एक हमारे पास कॉइल है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो इस करंट से इस कॉइल के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, है ना? अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, ये ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इसी कॉइल का है। ये कॉइल नंबर 1 समझ लो आप। इसी कॉइल का फ्लक्स और इसी कॉइल के करंट से पैदा हुआ। मतलब फ्लक्स भी
कॉइल नंबर 1 का है और करंट भी कॉइल नंबर 1 का है, ठीक है ना। जब किसी कॉइल का करंट और किसी कॉइल का फ्लक्स किसी कॉइल की करंट के प्रोपोर्शनल हो जाता है, उसी कॉइल के करंट के प्रोपोर्शनल हो जाता है, तो हम लिख सकते हैं कि फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन दिस कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल, ठीक है ना। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर हम इक्वल टू से रिप्लेस करेंगे, जहाँ पर जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा उसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। सेल्फ का मतलब क्या हो गया कि कॉइल भी वही थी, करंट भी उसी का, फ्लक्स भी उसी के अंदर, उसी के कॉइल, ठीक है ना। उसी कॉइल में फ्लक्स भी प्रोड्यूस हो रहा है और कॉइल भी उसी कॉइल, करंट भी उसी कॉइल का है ना। अपना फ्लक्स अपना करंट, उसी कॉइल का फ्लक्स और उसी कॉइल का करंट, ठीक है ना। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे कि एक कॉइल हम जहाँ पर ले लेते हैं, इसमें करंट I1 जाएगा और फिर इस कॉइल से एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। हम इसको लिखेंगे, इस फ्लक्स का क्या नाम रखेंगे? φ1, या φ11 लिख देते हैं, इसको φ11 लिखेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि इट इज अ फ्लक्स ऑफ कॉइल 1 लिंकिंग विद कॉइल 1, फ्लक्स ऑफ कॉइल 1 लिंकिंग विद द कॉइल 1, ठीक है। अब क्या होता है, इसके पास अगर हम एक और कॉइल रख देते हैं तो ये फ्लक्स, इस फ्लक्स का कुछ पार्ट, कुछ पोर्शन, ठीक है ना, इसका कुछ फ्रैक्शन ऑफ द फ्लक्स ऑफ दिस कॉइल विल आल्सो लिंक विद द अदर कॉइल विच इज प्लेस्ड नियर बाई टू दिस कॉइल, ठीक है ना। इस कॉइल के पास में एक और कॉइल रख दी, ठीक है, तो इसी का फ्लक्स दूसरी कॉइल के साथ भी जुड़ गया। अब ये जो फ्लक्स है पूरा फ्लक्स नहीं लगेगा, मैक्सिमम फ्लक्स तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस ही रहेगा, लेकिन इसका कुछ फ्रैक्शन जो है वो इसके साथ भी लिंक कर जाएगा। उसको हम बोलेंगे, उस फ्लक्स का नाम हम रखेंगे φ12। तो φ12 क्या हो गया? इट इज अ फ्लक्स ऑफ कॉइल 1 लिंकिंग विद कॉइल 2। एक कॉइल का फ्लक्स दूसरे के साथ जाके लिंक कर रहा है, ठीक है ना। जे आप कॉइल 1 समझ लो इसको और इसको कॉइल 2 ले लो, ठीक है ना। अब जहां पर क्या था कि जब फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ठीक है, अपनी कॉइल का फ्लक्स है और अपनी कॉइल का ही करंट है, ठीक है। जहां पर क्या होगा कि हमारे पास φ21 इज प्रोपोर्शनल टू I1, φ21 इज प्रोपोर्शनल टू I1। ये जो फ्लक्स है जो कि इस कॉइल का फ्लक्स इसके साथ जाके लिंक कर रहा है, ये फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल होगा? करंट दैट इज फ्लोइंग इन दिस कॉइल I1 के। मतलब फ्लक्स दूसरी कॉइल का है, ये जो फ्लक्स है ये दूसरी कॉइल के साथ जाके लिंक कर रहा है। ये किसका फ्लक्स है? दिस इज अ फ्लक्स ऑफ कॉइल 2। ये कॉइल 2 का फ्लक्स है, मतलब ये जो फ्लक्स है कॉइल 2 के साथ जाके लिंक कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है। और ये करंट किसका है? करंट है हमारा कॉइल 1 का। तो जब फ्लक्स ऑफ वन कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द करंट ऑफ द अदर कॉइल, फ्लक्स ऑफ द वन कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द करंट ऑफ द अदर कॉइल, जहां पर हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाता है। जब हम इसको इक्वल टू से रिप्लेस करेंगे तो इट विल बी Mi1 where M is known as
म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्या डेफिनेशन रहती है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इज अ फेनोमेना ऑफ लिंकिंग ऑफ द फ्लक्स ऑफ द कॉइल 1 with the coil 2 and it is proportional to the current produced in the coil 1, the flowing in the coil 1। ठीक है ना, करंट एक कॉइल में फ्लो कर रहा है और ये जो करंट पहली कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है, इस करंट की वजह से जो भी फ्लक्स बन रहा है वो फ्लक्स दूसरी कॉइल के साथ जाके लिंक कर रहा है और इस कॉइल में जो फ्लक्स लिंक करेगा वो प्रोपोर्शनल रहेगा इस वाली कॉइल के करंट के। तो वहाँ से हमारे पास एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, इस म्यूचुअल इंडक्टेंस का हमारे पास क्या रोल रहता है? सपोज these are the two coils। इसके अंदर अगर मैं कोई वोल्टेज सोर्स लगा देता हूं, ठीक है, तो इसके अंदर एक करंट प्रोड्यूस होगा I1, दैट दिस इज कॉइल नंबर 1, दिस इज कॉइल नंबर 2। अब इसका फ्लक्स, एक तो इसका अपना सेल्फ फ्लक्स है और एक इसका क्या है, म्यूचुअल फ्लक्स भी है जो कि दूसरे के साथ लिंक कर रहा है। ठीक है, ये म्यूचुअल फ्लक्स हो गया। ठीक है, और जहां पर ये एक क्या था, सेल्फ फ्लक्स था, ये सेल्फ फ्लक्स था। ठीक है ना, इसको हम लिखेंगे, इस वाले फ्लक्स का नाम हम रखेंगे φ11 और इस वाले फ्लक्स का नाम रखेंगे हम φ12। ठीक है ना, अब जहां पर क्योंकि अब इन दोनों कॉइल के बीच में फ्लक्स लिंकिंग हो रही है तो यहाँ पर एक म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हमारा करंट अल्टरनेटिंग है, नेचुरली जब हमारे पास एसी सोर्स आएगा तो करंट भी हमारा एसी होगा और एसी करंट हमारा अल्टरनेटिंग करंट होता है, चेंजिंग करंट रहता है ना। जब चेंजिंग करंट होगा, जैसा करंट होगा, अगर हमारा करंट जो है वो अगर अल्टरनेटिंग है तो उससे पैदा होने वाला जो फ्लक्स होगा वो भी अल्टरनेटिंग ही रहेगा, है ना। जितना करंट होगा उतना ही फ्लक्स होगा। करंट ज़्यादा होगा तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, करंट कम होगा तो फ्लक्स कम हो जाएगा। ठीक है ना। नाउ दिस इज अ चेंजिंग फ्लक्स, सो द फ्लक्स इज चेंजिंग इन दिस कॉइल, देयर इज अ चेंज ऑफ द फ्लक्स इन दिस कॉइल, है ना। इस कॉइल में जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारा चेंजिंग फ्लक्स है। तो जब भी किसी कॉइल के साथ एक चेंजिंग फ्लक्स लिंक करता है तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है ना। तो इसके अंदर एक सेल्फ ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो ईएमएफ हम डी φ11 अपॉन dt से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, आपको पता है ना, जहां पर लिखेंगे बिकॉज ऑफ changing flux φ11 there is an EMF induced in the coil 1 given by it is L d φ11 upon dt। as you know कि हमारे पास φ11 जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू I1, तो हम इसको हम L d I1 अपॉन dt से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक EMF इंड्यूस हो गई जिसका नाम था L d I1 अपॉन dt। ठीक है, इस कॉइल में एक EMF इंड्यूस हो गई और जब इसका फ्लक्स यहाँ पर लिंक कर रहा है, क्योंकि जे भी हमारा ये जो फ्लक्स है जे भी तो हमारा अल्टरनेटिंग फ्लक्स रहेगा,
ठीक है। तो ये हमारा 5:1 प्रोपोर्शनल हमारा I1 आएगा। इस अल्टरनेटिंग फ्लक्स, ये फ्लक्स कहाँ पर लिंक कर रहा है, सेकेंड कॉइल के साथ। तो सेकेंड कॉइल में भी एक EMF इंड्यूस हो जाएगा, इसके अंदर भी एक EMF इंड्यूस हो जाएगा। वो EMF किसके बराबर होगा, md512/dt, बिकॉज इसमें फ्लक्स क्या है 512, ठीक है ना। सो अभी हमें पता है कि 512 इज प्रोपोर्शनल टू I1, सो यू कैन से इट इज mdi1/dt, ठीक है ना। तो इसके अंदर एक म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रोड्यूस हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से इसके अंदर एक वोल्टेज ड्रॉप पैदा हो गया, इसके अंदर सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से वोल्टेज ड्रॉप हुआ, लेकिन इस कॉइल में भी एक वोल्टेज प्रोड्यूस हो गई। वो वोल्टेज जो प्रोड्यूस हुई वो इसके म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से, म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ से हुआ, तो उसी की वजह से यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप पैदा हो गया, ठीक है ना, EMF जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। सपोज अगर हम करेंगे कि जहाँ पर हम इसके आउटपुट टर्मिनल पे कोई एक लोड लगा देते हैं, सपोज ये एक हमारे पास लोड रेजिस्टेंस आ जाता है, तो डेफिनेटली सम करंट विल स्टार्ट टू फ्लो इन दिस कॉइल, इसके अंदर भी एक करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। वो करंट की डायरेक्शन आपकी ऐसे भी हो सकती है और इसके अपोजिट भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है इसकी पोलैरिटी क्या है, ठीक है ना। तो हमारी सेकेंड कॉइल में भी अब क्या हो गया, करंट पैदा हो गया, क्योंकि हमने उसके आउटपुट टर्मिनल पे एक लोड लगा दिया। तो उस लोड लगाने से इस सेकेंडरी कॉइल के अंदर भी, जो सेकेंड कॉइल थी उस कॉइल के अंदर भी हमारा क्या हो गया, एक करंट फ्लो करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। अब ये जो करंट है ये भी तो एक अल्टरनेटिंग करंट है। ये जो करंट जब इस कॉइल से पास करेगा, जब ये करंट इस कॉइल से पास करेगा, तो इस कॉइल में भी क्या होगा, इस कॉइल में भी इसका एक अपना फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा, इस कॉइल में भी एक इसका अपना फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा। जब ये कॉइल में करंट पास करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो वहाँ पर बनना है। अब करंट पास इसमें से पास कर रहा है, इसमें एक फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। नाउ ये जो फ्लक्स है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे phi22 से, क्योंकि phi22 क्या हो गया, इट इज अ फ्लक्स ऑफ द कॉइल 2 लिंकिंग विद द कॉइल 2। ये सेकेंड कॉइल का फ्लक्स है और सेकेंड कॉइल के साथ ही लिंक कर रहा है, ठीक है ना। एंड दिस फ्लक्स इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द करंट I2, ये I2 करंट की वजह से था जो कि सेकेंडरी कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि दूसरी कॉइल इसके पास है तो इसका कुछ पोर्शन जो है वो आपका फर्स्ट कॉइल के साथ भी लिंक करेगा, है ना, ठीक है ना। ये जो फ्लक्स आएगा इसका नाम होगा phi21 विच इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू I2। ये क्या होगा कि ये फ्लक्स आपका सेकेंड कॉइल का है और फर्स्ट कॉइल के साथ लिंक कर रहा है। phi21 क्या हो गया, इट इज अ फ्लक्स ऑफ द कॉइल 2 विच इज लिंकिंग विद द कॉइल 1, ठीक है ना। सो अभी आप जहां पर देखो कि हमारे पास इसके अंदर ये जो phi11 है, जहां पर phi22 है, उसकी वजह से भी एक EMF इंड्यूस हो जाएगा, जहां पर EMF क्या रहेगा, dLdi, दिस इज L1, बिकॉज इसका अपना सेल्फ इंडक्टेंस होगा, इसका अपना होगा, इसको हम L2 रख लेंगे क्योंकि ये सेकेंड कॉइल के साथ है, तो इसकी नंबर ऑफ टर्न चेंज हो सकती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होता है, इसका इंडक्टेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज गिवन बाय L2 d phi22/dt, ठीक है। और अगर मैं इसको लिखूंगा phi22 को रिप्लेस कर दूंगा I2 से, तो ये बन जाएगा L2 di2/dt हो जाएगा, ठीक है। और इसका कुछ पोर्शन इधर भी जाके
लिंक कर रहा है फर्स्ट कॉइल के साथ, जहाँ पर जो फ्लक्स है इसकी वजह से भी एक जहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो म्यूचुअल इंडक्टिव ड्रॉप होगा, जिसको हम लिखेंगे एम डी φ21 अपॉन, और उसको हम φ21 को I2 से रिप्लेस कर सकते हैं, वो हमारे पास बन जाएगा एम डी I2 अपॉन डी टी। तो इस तरह से इस कॉइल का फ्लक्स इसके साथ लिंक किया और इसके अंदर फिर से फ्लक्स पैदा हो गया अपना, तो उसका अपना फ्लक्स फिर पहली वाली कॉइल के साथ लिंक किया, तो इन दोनों का फ्लक्स एक दूसरे के साथ लिंक कर रहा है, उसको बोलते हैं म्यूचुअल फ्लक्स लिंकेज। और उससे जो हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है लिंकिंग ऑफ फ्लक्स ऑफ कॉइल 1 विद द कॉइल अदर, ठीक है ना। एक कॉइल का फ्लक्स जब दूसरी कॉइल के साथ जाके लिंक कर देता है तो उसको हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं, ठीक है। और अभी अगर आप जहाँ पर देखोगे तो इस अगर हम देखेंगे कि ये एक क्लोज्ड पाथ बन रहा है ना, सपोज दिस इज योर लूप नंबर 1, इसके अंदर कितने ईएमएफ इंड्यूस हो रहे हैं, कितने वोल्टेज ड्रॉप बन रहे हैं, तो यहाँ पर हमें लगेगा कि अगर हम लूप 1 में केवीएल लगा दें, लूप 1 में हम क्या लगाएंगे केवीएल, यू विल गेट कि हमारे पास V1 T माइनस what is the one drop because of the self inductance of this coil, तो वो सेल्फ इंडक्टेंस L1 आएगा, ठीक है। उसकी वजह से जो जब भी हम सेल्फ इंडक्टेंस का ड्रॉप लिखते हैं तो करंट भी उसी कॉइल का लिखना होता है, दिस इज di1 अपॉन dt। और फिर इसी कॉइल में एक म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्रॉप भी प्रोड्यूस हुआ था, वो म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्रॉप जब हम लिखेंगे तो करंट म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्रॉप यहाँ पर लिखा जाएगा, लेकिन करंट जो था वो ये वाला था, करंट जो था वो दूसरी कॉइल का था, तो हम लिखेंगे कि देयर इज आल्सो वन म्यूचुअल इंडक्टिव ड्रॉप माइनस एम डी, इसको हम लिख सकते हैं I2 से, di2 अपॉन dt दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर हम दूसरी साइड एक कोई हम जहाँ पर केवीएल लगाएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, लूप 2 में केवीएल विल बी क्या रहेगा, अभी आप जहाँ पर वोल्टेज सोर्स तो कोई नहीं है, एक रेजिस्टेंस है लोड रेजिस्टेंस, इसमें करंट I2 है और एक इसमें सेल्फ इंडक्टेंस ड्रॉप है L2 की वजह से और एक म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्रॉप है M की वजह से, ठीक है ना। तो जहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस RL इंटू I2 माइनस L2 di2 अपॉन dt माइनस M di1 अपॉन dt। देखो हम सेकेंड लूप में वोल्टेज ड्रॉप लिख रहे हैं, तो करंट सेकेंड लूप का इसके लिए, क्योंकि ये एलिमेंट जो है वो सेकेंड लूप में फॉल करता है ना, तो इसलिए इसमें करंट I2 रहेगा। ये सेल्फ इंडक्टेंस सेकेंड लूप का इंडक्टेंस है सेकेंड कॉइल का, तो इसलिए इसमें करंट क्या रहेगा I2। लेकिन जहाँ पर एक फर्स्ट कॉइल के फर्स्ट फ्लक्स का कॉइल जब इधर लिंक करता है तो वहाँ पर एक म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्रॉप आ जाता है, और जब हम म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्रॉप लिखेंगे तो सेकेंड लूप में जब हम म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्रॉप लिखेंगे, सेकेंड कॉइल में जब हम म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्रॉप लिखेंगे, तो करंट हमने फर्स्ट कॉइल का लिख दिया, करंट हमारे पास कौन सा आ गया I1 आ गया, ठीक है ना। मैंने जहाँ पर लिखा था कि दिस इज M di1 अपॉन dt। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से जहाँ पर भी एक वोल्टेज ड्रॉप प्रोड्यूस हो गया और जहाँ पर भी एक वोल्टेज ड्रॉप प्रोड्यूस हो गया, और हमने देखा कि ये जो M12 हो चाहे M21 हो, ये बेसिकली हम इनको M ही लेते हैं। M12 और M21 का मतलब क्या हो गया कि जब जहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रोड्यूस हुआ था तो वो क्या रहा हमारा M12 था, और जहाँ पर जब म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रोड्यूस हुआ था तो M21 था। लेकिन अगर देखा जाए तो इनका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहता है,
और हम उसको एम मतलब एक ही म्यूचुअल इंडक्टेंस एक ही अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं विदाउट मेकिंग एनी कन्फ्यूज़न, ताकि क्लियरेंस रहे। तो हमारे पास अब टोटल ड्रॉप कितने हो गए, हमारे पास एक सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से भी ड्रॉप आएगा और एक म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से भी ड्रॉप आएगा। जहाँ पर एक लोड रेजिस्टेंस की वजह से ड्रॉप आया, एक सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से ड्रॉप आया, एक म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से ड्रॉप आया। ठीक है ना। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम जब भी हमारे पास दो कॉइल्स होंगी तो उनके अंदर म्यूचुअल इंडक्टेंस 100% प्रोड्यूस होगा ही होगा। उस म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से हमारा वोल्टेज का जो इक्वेशन है उसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्रॉप भी हमें लिखना पड़ेगा। और अगर हम इसको इग्नोर कर देते हैं तो अगर आप इसका रिजल्ट देखोगे, सपोज ये पैरामीटर हम नहीं लिखते हैं, ठीक है, ये पैरामीटर हम नहीं लिखते हैं, तो क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से रिजल्ट हमारा कुछ और आएगा। और अगर हम इसको इंक्लूड करेंगे देन ओनली वी विल गेट द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। ठीक है ना। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस जब भी हमारे पास सर्किट में दो कॉइल्स आएंगी, हमारे उन दोनों कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा और म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें सर्किट में इंक्लूड करना ही होगा। ठीक है ना। अब ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ये बेसिकली हमारा पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। ये डिपेंड करता है कि फ्लक्स लाइंस एक दूसरे के साथ सेम डायरेक्शन में जा रही हैं या अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। ठीक है ना। तो उसके लिए हम इसकी पोलैरिटी कैसे चेक करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक और नया कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं डॉट कन्वेंशन। क्या बोलते हैं, डॉट कन्वेंशंस। तो डॉट कन्वेंशन में क्या होता है कि डॉट कन्वेंशन, ठीक है, यही रहेगा ना डॉट कन्वेंशंस। ठीक है। उसमें क्या होगा कि हमारे पास ये चार अलग अलग तरह की इसकी पोलैरिटी चेक करने के मेथड हैं। सपोज ये हमारी कॉइल 1 है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L2 है, और इन दोनों की वजह से आपस में क्या हो रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी प्रोड्यूस हो रहा है ना। इन दोनों कॉइल की वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस भी प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, इसकी पोलैरिटी चेक करने के लिए हम जहाँ पर एक डॉट लगा देते हैं। ठीक है। सो डॉट बिल्कुल स्टार्टिंग में हो तो एंटरिंग लिखना है। ठीक है। करंट जहाँ से फ्लो करेगा, करंट जैसे कॉइल के अंदर एंटर करेगा तो सबसे पहले डॉट दिखेगा। तो करंट इज एंटरिंग द कॉइल थ्रू दिस डॉट। जहाँ पर भी करंट यहाँ पर आएगा, इट इज एंटरिंग द कॉइल थ्रू दिस डॉट। दोनों में एंटर कर रहा है, अगर एक में एंटर कर रहा है दूसरे में भी एंटर कर रहा है, दिस म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी टेकन एज पॉजिटिव। द सेकेंड ऑप्शन इज कि एक में एंटर करे और दूसरे में लीव करे। ठीक है। तो इसमें हम एंटर कर देते हैं कि करंट स्टार्टिंग में लगा देंगे, ये एंटर कर रहा है, और दूसरे कॉइल में ये जो डॉट है लास्ट में लगाया। तो जब लास्ट में करे तो करंट तो इसमें एंटर कर चुका था, करंट इसमें इस कॉइल के अंदर एंटर कर चुका था, लेकिन जैसे करंट इस कॉइल से बाहर निकलने लगा, लीव करने लगा, तब जाके हमें डॉट मिला। डॉट कब मिला, जब करंट इस कॉइल से लीव कर रहा था। दैट्स वाई इस डॉट को हम लीव बोलेंगे। ठीक है। दिस डॉट इज एट लीविंग एंड, मतलब लास्ट में। ठीक है ना। तो एक में एंटर कर रहा है, दूसरे में लीव कर रहा है, द एम इज टेकन एज माइनस। इसका मतलब क्या हो गया कि एक कॉइल का जो फ्लक्स था वो हमारा ऐसे लाइन था। ठीक है ना। और दूसरे कॉइल का फ्लक्स जो था वो अपोजिट लाइन में था। एक कॉइल का फ्लक्स की डायरेक्शन ऐसे ही है, दूसरे कॉइल की फ्लक्स की डायरेक्शन उसके अपोजिट रहती है। तो उससे क्या होता है कि नेट फ्लक्स जो होता है वो हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाता है, नेट फ्लक्स हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाता है ना। सो इसलिए हम उसको
उसकी पोलैरिटी चेंज कर देते हैं। अगर एक कॉइल का फ्लक्स और दूसरी कॉइल का फ्लक्स जे फाई 1 है और जे फाई 2 है, दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो हम इसको ऐड कर लेंगे। जब हम ऐड करेंगे तो इनकी पोलैरिटी प्लस हो जाएगी, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पोलैरिटी नेगेटिव हो जाएगी। इस तरीके से हम इसकी डॉट कन्वेंशन को लेना जरूरी समझते हैं, क्योंकि अगर डॉट कन्वेंशन से हमें पता चलेगा कि जो हमारा m है वो हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दूसरा एक ऑप्शन आपका ये भी बन सकता है कि पहले में लीव कर रहा है और दूसरे में एंटर कर रहा है, ठीक है ना, तब भी हमारा m जो है वो नेगेटिव होगा। और लास्ट में अगर हमारा दोनों में लीव कर रहा होगा, जहां पर भी लास्ट में लीव कर रहा है, तब हमारा m की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। तो जब दोनों में एंटर करेगा तब भी पॉजिटिव, दोनों में लीव करेगा तब भी पॉजिटिव, एक में एंटर कर रहा है एक में लीव कर रहा है तो ये हमारा नेगेटिव रह जाता है ना। तो इस तरीके से हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की पोलैरिटी चेक कर सकते हैं। राइट, दिस इज क्लियर? ओके। इसके लिए हमारे पास 4 अलग अलग ऑप्शंस बन जाते हैं। ठीक है, एक में डॉट जहां पर लगा दिया, दूसरे में डॉट जहां पर लगा दिया। ये I1 करंट है, ये I2 करंट है, M विल बी पॉजिटिव, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या बन सकता है हमारा कि एक में तो हमने यहां पर लगा दिया डॉट, दूसरे में ये हमारा I2 हो रहेगा, ये हमारा I1 रहेगा। तो इसमें तो जैसे करंट एंटर करने लगा तो डॉट दिख गया, इसमें करंट लीव कर रहा था तब डॉट दिखा, तो ये हमारा M इस केस में नेगेटिव हो जाएगा। अगर दोनों में लीव कर रहा है नेट हमारा चला गया। ये समझ आ रहा है? ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन हमारा चला गया यहाँ से। दूसरे जो पॉसिबल ऑप्शन बन सकते हैं हमारे, आपको समझ आ चुका होगा, ठीक है। इसमें लीव कर देते हैं, इसमें एंटर कर देते हैं, तभी M नेगेटिव रहेगा। और अगर हम दोनों में लीव कर दें, जहाँ पर भी लास्ट में डॉट है, तो हमारा M पॉजिटिव है। ओके, अब देखो इसमें एक सेल्फ इंडक्टेंस L1, इसका L2 है, ठीक है। तो जब जहाँ पर हम वोल्टेज ड्रॉप लिखेंगे तो क्या आएगा, L1 dI1 अपॉन dt प्लस M dI2 अपॉन dt, ठीक है। और अगर जहां पर वोल्टेज ड्रॉप लिखेंगे तो आएगा L2 dI2 अपॉन dt प्लस M dI1 अपॉन dt। 2 वोल्टेज ड्रॉप इधर आ जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि M की वैल्यू पॉजिटिव थी इसलिए प्लस M लिख दिया, लेकिन जब यहाँ पर लिखने करेंगे लगेंगे तो M हमारा नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पर आएगा L1 dI1 अपॉन
अब माइनस एम आ जाएगा, क्योंकि एम की वैल्यू माइनस है, नेगेटिव आ गया। इस डॉट की से हमें पता चल गया कि म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारा नेगेटिव है। तो डी आई टू अपॉन, यहाँ पर भी सेम रहेगा, जो इधर रहेगा इसका साइन वही साइन हमने यहाँ पर रखना है, जहाँ पर एल टू डी आई टू अपॉन डी टी माइनस एम डी आई वन अपॉन डी टी। ये चला गया नेट। ठीक है, ये क्लियर है आपको? ठीक है, जब हम जहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस का ड्रॉप लिखेंगे तो करंट उस कॉइल का लिखना है, और जब जहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस का ड्रॉप लिखेंगे तो करंट इस कॉइल का लिखेंगे। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपको। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलें नेक्स्ट पेज। चलो चेंज कर दें। अब देखो, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। यहाँ पर एक कॉइल है और जहाँ पर एक और कॉइल है। ठीक है, इसका है L2, इसका है L1, ये है R1, ये है R2, और ये होगी आपकी VT। अब इसमें करंट क्या रहेगा? I1, इसमें करंट रहेगा I2। सो व्हाट इज द KVL इन लूप नंबर 1? ये आ जाएगा हमारे पास VT। अब देखो, इसमें एक डॉट भी लगा देते हैं, एक डॉट इधर है, एक डॉट इधर है। ठीक है ना, और इन दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस आप लिख सकते हो, कोई वैल्यू दी गई होगी, दे हैव अ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, तो क्या आ जाएगा आपके पास? माइनस R1 माइनस L1 DI1 माइनस, अब M की पोलैरिटी भी लिखेंगे और करंट किसका लिखेंगे? दूसरी कॉइल का, करंट दूसरी कॉइल का लिखेंगे। ठीक है ना, जब जहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्रॉप लिख रहे हैं
तो हमने तो ड्रॉप लिखा, लेकिन इसके साथ जो करंट रहेगा वो दूसरी कॉइल का रहेगा, ठीक है ना। सो अभी देखना है कि एक में जैसे करंट जहाँ से जा रहा है, आप ये वाला कर रहे हो लूप कंसीडर, तो करंट क्या रहेगा, I1 माइनस I2 रहेगा। करंट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में रख लो, ठीक है ना। करंट का वैल्यू हो गया I1 माइनस I2, ठीक है। तो जैसे करंट एंटर करेगा, पहले डॉट इसमें एंटर कर रहा है, जहाँ से क्या कर रहा है, डॉट लास्ट में मिला ना लीव करने पे, ठीक है, तो ये माइनस में आ जाएगा। अगर ये माइनस में है तो इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। अगर सपोज ये माइनस का साइन आप इग्नोर कर देते हो तो आपका ये माइनस ही रहेगा, तो आपकी वैल्यू कुछ और आएगी, ठीक है। तो पोलैरिटी जरूर लिखनी है। इसी तरह से अगर हम KVL इन द सेकेंड लूप लिखेंगे तो क्या रहेगा, यू कैन से कि यहाँ पर पहला आएगा माइनस R2 माइनस L2 di2 अपॉन माइनस L1। अब देखो सेकेंड लूप में जब आप ड्रॉप लिख रहे हो, आपको पहले पता होना चाहिए कि आपने करंट की डायरेक्शन क्या रखनी। अब इसमें आपके दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है ना। या तो आप जहाँ पर ये जो करंट आपने सिलेक्ट किया है पहले लूप में I1 माइनस I2, या तो आप उसी को रखो, इसी डायरेक्शन को हम जहाँ पर भी यूज़ करेंगे, इसी डायरेक्शन को हम जहाँ पर भी यूज़ करेंगे। एक तो तरीका ये है। दूसरा जो जर्नल मेथड है वो क्या है कि अगर जब हम इस लूप में कंसीडर करते हैं तो जो कॉमन एलिमेंट होता है इसमें हम I2 माइनस I1 करंट लेते हैं। अगर ये I2 माइनस I1 होगा तो इसकी डायरेक्शन अपवर्ड हो जाती है। इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, अपवर्ड हो जाती है ना, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो जब करंट ऊपर की तरफ जाएगा तो डॉट लास्ट में आएगा, अगर करंट ऊपर से नीचे आ रहा है तो डॉट पहले आ रहा है। तो होता कुछ भी नहीं है, जहाँ से आपने ये चीज़ें चेंज कर दी ना, अगर यहाँ से माइनस अगर ऐसे करोगे तो ये प्लस बन जाएगा, इसमें भी लीव कर रहा है इसमें भी लीव कर रहा है, प्लस बन गया है ना। लेकिन आपने जहाँ से माइनस साइन का कॉमन लिया तभी तो ये I2 माइनस I1 आया ना, तो कैलकुलेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन आपकी बिल्कुल वही रहेगी। मतलब प्लस माइनस चेंज करने से आपका यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा। आप बेसिकली जहाँ से उसका जे वाला माइनस प्लस भी कर रहे हो और वहाँ पर करंट की वैल्यू भी चेंज कर रहे हो, ठीक है ना। और जहाँ पर एक चीज़ हमने और गलती कर दी, क्योंकि ये जो कॉमन एलिमेंट था ना, तो इसमें करंट तो I1 माइनस I2 होना था। ये जो कॉमन एलिमेंट था ये कॉमन था ना, तो इसमें करंट I1 माइनस I2 होना था। जब जहाँ पर लिखेंगे अगर आपको यही करंट रखना है, अगर आपको यही करंट रखना है तो इस करंट की डायरेक्शन तो नीचे है और आप क्लॉकवाइज ट्रेस कर रहे हो तो आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, यू आर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू दिस करंट, उस केस में आप ये प्लस आ जाएगा। अगर आप देखो मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ, जहाँ पर अगर आप I1 माइनस I2 रखते हो तो आपको पता है कि I1 माइनस I2 की डायरेक्शन नीचे को है, ठीक है ना। और आप कैसे कर रहे हो ट्रेस, नीचे से ऊपर जा रहे हो ना, तो आपकी और करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी। अगर आपकी और करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो ये ड्रॉप प्लस हो जाएगा। अगर इसको माइनस रखना है ड्रॉप को तो यहाँ पर I2 माइनस I1 कर देना ताकि आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम हो जाए, ठीक है ना। ये कर सकते हो आप, ठीक है। ज़्यादातर हम वही रखते हैं कि जहाँ पर I कितना था, I2 था ना, ये माइनस रखेंगे और यहाँ से I2 माइनस I1 करेंगे, ठीक है। और अगर आप चाहो फिर M की पोलैरिटी आप यहाँ से अगर सेम रखना है, अब देखो जब आप जहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्रॉप लिखोगे तो करंट किस कॉइल का आएगा, जहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्रॉप लिख रहे हो तो करंट इस कॉइल का आएगा, ठीक है ना। अब देखो जहाँ पर इस लूप में
दो म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्रॉप आ जाएंगे, इस लूप में दो म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्रॉप आ जाएंगे। ये जो डॉट है, ये जो डॉट है, ये सिर्फ इस कॉइल के साथ जुड़ा हुआ है और ये सिर्फ लूप नंबर 2 में ही काउंट होता है। लेकिन ये वाला जो डॉट है, ये इस कॉइल में, ये कॉमन कॉइल के अंदर है, ये जो एलिमेंट है ये दोनों लूप के बीच में कॉमन है, तो ये डॉट इधर भी काउंट हो जाएगा और ये डॉट इधर भी काउंट हो जाएगा। इसलिए जब यहाँ पर आप केवीएल लिखोगे तो इधर भी इसका ड्रॉप लिखना है, इस डॉट का इधर भी ड्रॉप लिखना है और इस डॉट का भी ड्रॉप लिखना है। जब इस डॉट का आप ड्रॉप लिख रहे हो तो करंट उस कॉइल का आएगा, करंट उस कॉइल का आएगा ना, तो आप करंट की डायरेक्शन वही रहने दो। तो जब आप करंट की डायरेक्शन वही रहने दोगे, करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, आप नीचे से ऊपर जा रहे हो तो ड्रॉप पॉजिटिव हो गया। अगर ड्रॉप पॉजिटिव हो गया तो यहां से आप उसको I1 माइनस I2 रख लेना, ठीक है ना। आपने क्या किया कि आपने करंट की डायरेक्शन यही रखी। अगर आपने करंट की डायरेक्शन यही रखी तो आप देख सकते हो कि आपका ये जो करंट की डायरेक्शन और आपकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगी, अपोजिट होगी तो यहाँ प्लस आ गया। और अगर आप उसको वो नहीं रखना चाहते हो, जो करंट यहाँ यूज़ किया है वही करंट यहाँ यूज़ करो, तो अगर आप I2 माइनस I1 रखोगे तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, ठीक है। आप ये वाले डॉट के लिए ड्रॉप लिख, ठीक है ना। जब आप यहाँ पर ड्रॉप लिखोगे तब भी आपको डायरेक्शन ऑफ करंट का पता होना चाहिए। डायरेक्शन ऑफ करंट अगर आपने अपवर्ड ली, ये भी लीविंग एंड पे है तो ये भी लीविंग हो गया, तो आपका एम पॉजिटिव आ जाएगा। और एक एम आपने यहाँ पर लिखना है। जब अभी आपने इस डॉट के लिए इसका करंट लिखा और इस डॉट के लिए उसका करंट लिखना है, तो आप लिख लीजिए माइनस एम di2 अपॉन dt, ठीक है, बात समझाए। तो इसीलिए इस लूप में कितने ड्रॉप हो गए, देखो 1 2 3 4 5। अभी देखो कैसे, एक एलिमेंट यहाँ पर है, एक इधर 2, एक इधर 3, 3 तो ऐसे ड्रॉप आ जाएंगे। और ये डॉट के लिए भी एक ड्रॉप आएगा और इस डॉट के लिए भी एक ड्रॉप आएगा, सबको मिला के 5 वोल्टेज ड्रॉप आ जाएंगे। तो 5 वोल्टेज ड्रॉप आपकी इक्वेशन में आने चाहिए। इस तरह से आप केवीएल लिखोगे, थोड़ा सा आइडिया तो हुआ होगा, ज़्यादा तो नहीं। एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे क्योंकि इसका सेकंड पार्ट भी है, तो वो कल करेंगे। इसी क्वेश्चन को लेके चलेंगे। अब आपको पता तो चल ही गया। अब तो आप वोल्टेज ड्रॉप लिख सकते हो ना, केवीएल इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है। जब भी ऐसे केवीएल इक्वेशन लिखोगे आप पहले तो ऐसे लिख लीजिए, अदरवाइज वैल्यू जे की फॉर्म में होती है, ठीक है ना। अदरवाइज क्वेश्चन में क्या होता है, सर्किट में जहाँ पर 2J लिखा होता है और यूनिट उसके ओम्स होते हैं, ठीक है। अभी आप यहाँ पर केवीएल लिख सकते हो, लिखिए जरा आप, क्योंकि आपको थोड़ा सा प्लस माइनस का कंफ्यूजन ना रहे।
जल्दी जल्दी करिए। पहली लूप में 3 वोल्टेज ड्रॉप होंगे, दूसरी में 5 वोल्टेज ड्रॉप होंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट, इट इज क्लियर टू यू? महक शर्मा, हितेश्वर, ओके।
थोड़ा सा चेक कर लेना आप भी। तो ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि जिस लूप में इक्वेशन लिखी जा रही है तो आपने उसी के करंट को हाईएस्ट लेना है। अगर सेकंड लूप में है तो I2 माइनस I1, फर्स्ट लूप में है तो I1 माइनस I2। उससे क्या होगा, देखो सब जगह माइनस आएगा, माइनस प्लस का कोई झंझट ही नहीं है। तो 5 वोल्टेज ड्रॉप थे, 5 के 5 हमने नेगेटिव लिए। क्यों? क्योंकि हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या थी, सेम थी। इसमें करंट I1 रहता है, इसमें I2 रहता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करें जिसमें हम आप देखो इसमें हमारे पास दिस इज 2J ohm, this is 3J ohm, this is 4 ohm and this is 5J ohm। अब तीन कॉयल आ गए, कॉयल तीन आ गए है ना। दो कॉयल के म्यूचुअल इंडक्टेंस हमेशा दो के बीच में होता है, तीन के बीच में नहीं होता है। दो कॉयल के काफ़ी होती हैं म्यूचुअल, लेकिन अगर तीन कॉयल हैं, अगर आपके पास एक L1 है, एक L2 है, एक L3 है, तीन कॉयल है, ठीक है ना। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आपका L1 L2 के बीच में भी हो सकता है, आपका L1 L3 के बीच में भी हो सकता है, आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस L2 L3 के बीच में भी हो सकता है। मतलब पहली और दूसरी के बीच में भी हो सकता है, पहली और तीसरी के बीच में भी हो सकता है, और दूसरी और तीसरी के बीच में। तो यहाँ पर कितने म्यूचुअल इंडक्टेंस होंगे, तीन म्यूचुअल इंडक्टेंस होंगे, याद रखना, ठीक है ना। अब जब तीन म्यूचुअल इंडक्टेंस किसी सर्किट में आ जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पर अपने तीन अलग अलग तरह के डॉट लगाते हैं। क्योंकि अगर एक ही शेप के हम डॉट लगाएंगे तो वो कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि ये डॉट इसके इसके साथ है, या पहले का दूसरे के साथ है, या पहले का तीसरे के साथ है। ठीक है, तो हम डॉट की शेप उसमें क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। सो इस इधर मैं डॉट लगा रहा हूँ और इधर भी डॉट लगा रहा हूँ। इसका क्या मतलब हो गया कि ये जो डॉट है वो आपका 1 और 2 के बीच में एक म्यूचुअल इंडक्टेंस बता रहा है ना। तो हम इसको ऐसे, इसकी वैल्यू जो है M12 लिखेंगे, विच इज लेट इट इज 6J ओम। ठीक है, अब पहली और तीसरी के बीच में भी तो हो सकता है। लेट यहाँ पर मैं एक स्क्वायर बना देता हूँ, है ना, और यहाँ पर भी एक स्क्वायर बना देता हूँ, है ना। स्क्वायर वाली शेप हो गई है, इसकी शेप थोड़ी सी चेंज कर दी हमने, डॉट गोल नहीं रखा, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि अब ये म्यूचुअल इंडक्टेंस पहली और तीसरे के साथ है, इसकी वैल्यू अलग से शो की जाएगी। दिस इज M13, लेट इट इज 8J ओम। कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। और दूसरी और तीसरी के बीच में भी होगा, क्या रहेगा, कोई शेप चेंज कर दो, ट्राइंगल रख लेते हैं, इधर भी ट्राइंगल रख देते हैं। ठीक है, तो इन ट्राइंगल से हमें पता चल रहा है कि इट इज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन 2 and 3, लेट इट इज 7J। नाउ how you will write the KVL equations in this circuit, let current is I1 and I2। तो बहुत सारे डॉट हो गए, ये डॉट इतने सारे हो गए, तो KVL इक्वेशन कैसे लिखोगे। ठीक है, तो हर एक म्यूचुअल इंडक्टेंस का ड्रॉप आपने इक्वेशन के अंदर डालना है। अब देखो, अगर आप पहली लूप की बात करो तो उसमें कितने वोल्टेज ड्रॉप आ सकते हैं, जितने डॉट आएंगे उतने वोल्टेज ड्रॉप होंगे।
वो म्यूचुअल इंडक्टेंस के ड्रॉप होंगे, बाकी एलिमेंट्स के अलग होंगे। ठीक है ना। देखो ये इसका सेल्फ इंडक्टेंस है, इधर भी सेल्फ इंडक्टेंस है। ठीक है। जे डॉट तीसरा, जे स्क्वायर चौथा, जे डॉट पांचवा, जे ट्रायंगल छठवां। तो 6 इसमें म्यूचुअल मतलब 6 इसमें वोल्टेज ड्रॉप होंगे। उसमें से 4 वोल्टेज ड्रॉप म्यूचुअल इंडक्टेंस के होंगे, 2 वाले सेल्फ इंडक्टेंस के होंगे। ठीक है। तो इस तरह से इक्वेशन लिखी जा सकती है। इट इज़ 10 माइनस, अब देखो इसमें डेरिवेशन वाला कोई नहीं है, इसमें लिखेंगे 2J और करंट कितना रखेगा, अपना करंट रहेगा, माइनस 3J और फिर लिखोगे करंट इज I1 माइनस I2। फिर अभी देखो इसमें जब आप इस लूप में करंट इस लूप में आप KVL इक्वेशन लिखते हो तो करंट आपका I1 माइनस I2 हो जाता है, उसकी डायरेक्शन नीचे को रहती है। तो अब आप जहाँ पर पहले तो इसके लिए लिखो, ठीक है ना, इस डॉट के लिए वोल्टेज ड्रॉप लिखेंगे। तो जब इस डॉट के लिए वोल्टेज ड्रॉप लिखेंगे तो करंट किसका लिखेंगे, करंट दूसरी कॉइल का लिखेंगे। और जब इस डॉट के लिए वोल्टेज ड्रॉप लिखेंगे तो करंट इस कॉइल का लिखेंगे। ठीक है ना, करंट एक दूसरे का लिखना है। ठीक है ना। तो इसके लिए लिखेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस वैल्यू कितनी है इन दोनों के बीच में, 6 लिखेंगे, -6J। ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू आपने पहले चेक करनी है कि ये प्लस आता है या माइनस आता है। उसके लिए थोड़ी सी इसको इस वैल्यू को आपने क्या करना है, ब्रैकेट में रखना है। 6J इधर लिख दिया है ना। अब जब यहाँ पर लिख रहे हो तो करंट इधर का उधर कितना करंट है, I1 माइनस I2 है। अब देखो इसमें एंटर कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, एंटर, और इसमें भी एंटर कर रहा है, तो ये प्लस हो गया। फिर इस स्क्वायर के लिए लिखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्रॉप। इस म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्रॉप के लिए जब हम लिखेंगे माइनस, अब देखो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8J ब्रैकेट में रखना है। जब इसके लिए वोल्टेज ड्रॉप लिख रहे हैं तो करंट उधर का आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर करंट कितना है, I2, यहाँ पर करंट I2 है ना, इसलिए I2 से मल्टीप्लाई करना, दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्रॉप आ गया। अच्छा, सबसे पहले ये लीव कर रहा है, ये क्या कर रहा है, लीव, क्योंकि ये वाला डॉट जो है वो कॉइल के लास्ट में, ये वाला कॉइल के लास्ट में और ये वाला कॉइल के स्टार्टिंग में, ये एंटर कर रहा है, तो साइन आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप देखिए जब जहाँ पर पहुँचोगे तो ये डॉट जो है वो इसमें भी काउंट होगा और उसमें भी काउंट होगा। तो इस डॉट के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस वही रहेगा, आपका वैल्यू भी वही रहेगी, +6J। करंट जो है जब इधर लिखोगे वोल्टेज ड्रॉप तो करंट इधर का, और आपको पता है यहाँ पर कितना करंट है, I1 है ना, तो इसलिए मैंने करंट I1 लिख दिया। अब इस ट्राइंगल के लिए वोल्टेज ड्रॉप लिखोगे तो क्या आएगा, ट्राइंगल का वैल्यू कितनी है, 7J। ठीक है। तो जब जहां पर मैं वोल्टेज ड्रॉप लिख रहा हूं तो करंट इधर का, इधर कितना करंट है, I2। अब देखो ये करंट आपका कौन सा आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा था ना, आपका ऊपर से नीचे करंट आ रहा था, तो ये लास्ट में आया था, तो ये लीव कर रहा है, और यहाँ पर भी लीव कर रहा है, तो ये प्लस हो जाएगा। दिस इज ऑल इक्वल टू, तो आपकी फर्स्ट KVL इक्वेशन आ गई। आई थिंक सेकंड KVL आप खुद लिखो ताकि थोड़ा सा आपको भी आइडिया हो जाए। राइट। आपको ज़्यादा लेट तो नहीं हो गया, टाइम हो गया। करेंगे, आज मैं थोड़ा लेट हो गया था, वही 4:30 बजे तक आ सकते हैं। अभी तो मैं आ सकता हूँ पर बाद में नहीं आ पाऊँगा, कोशिश करेंगे 4 बजे आने की।
सेकेंड इक्वेशन लिख सकते हो आप। ठीक है, इस स्क्वायर के लिए ड्रॉप लिखेंगे, करंट उसका लिखेंगे। ठीक है, वैल्यू कितनी है? 8J, 8J है। ठीक है, ओके। तो करंट उसका है, अब देखो इसमें भी एंटर कर रहा है, उसमें लीव कर रहा है, साइन माइनस का है, करंट I1 लिखेंगे। ठीक है, दूसरा इस ट्रायंगल के लिए लिखेंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल में वैल्यू कितनी है? 7J, करंट उसका लिखेंगे। अब देखो करंट कौन सा लिखोगे आप? यही रखो, I2 माइनस I1। ठीक है ना, जो सेकेंड लूप में करंट है। जब आप इसको I2 माइनस I1 लिखोगे, मतलब इसमें करंट ऊपर जा रहा है, तो ट्रायंगल पहले ही आ गई। ये लास्ट में आई थी, ये पहले आई। यहाँ पर लीव कर रही है, यहाँ पर एंटर कर रही है, क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है। ठीक है ना, तो माइनस हो गया। बात समझे नहीं? ये ध्यान रखना है। ठीक है, और लास्ट में फिर से इस ट्रायंगल के लिए लिखोगे, क्योंकि अब ये एक ट्रायंगल इधर लिखा ना आपने, फिर इधर पहुंचे तो इधर भी एक ट्रायंगल, फिर दूसरी ट्रायंगल आ गई। उसके लिए वो साइन हमारा अब चेंज नहीं होगा, वही जो इधर रखा वही इधर रखना है। जैसे -7J इधर है, -7J इधर है, करंट आपका I2 मतलब इसका आ जाएगा। जब इसके लिए ड्रॉप लिखोगे तो करंट इसका आएगा, और बाद में इस डॉट के लिए ड्रॉप लिखना है। ठीक है, तो डॉट के लिए आपके पास वैल्यू कितनी है उसकी? 6J, है ना। तो देखो आपके करंट, आप देखो ध्यान से सुनो, आपने लूप में करंट कौन सा रखा हुआ है? इस एलिमेंट में, इस कॉमन ब्रांच में आपने करंट रखा है I2 माइनस I1। ठीक है ना, तो आप नीचे से ऊपर जा रहे हो। ठीक है, तो ये लास्ट में आया लीव, और उधर स्टार्टिंग में था एंटर, तो साइन चेंज कर देना है, तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, करंट दूसरे का रखना है I1, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिंप्लीफाई बाद में हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया? इसका इतना सा आइडिया होना चाहिए। इसमें कोई इतना बड़ा लंबा क्वेश्चन कोई सॉल्व करने के लिए नहीं है, बट आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया, बस वही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएगा। हाँ, किसमें? इधर एक इधर डॉट है, तो दूसरा सेम साइन दूसरी जगह, तो मतलब वो बता रहा है कि जहाँ जहाँ सेम साइन है वो उनके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस है। हाँ, स्केयर कर दो, पहला कोई भी साइन लगता है तो आप जो मर्जी करो, आप स्टार बना दो, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, तो यहीं पे ख़त्म करें। ठीक है, टाइम भी हो गया।
ओके। हम्म। कहीं से कर सकते हो। कौन सा, मतलब सिंपल वाला बनाए, रेजिस्टेंस ही रखें। ठीक है, ये 10 वोल्ट हो गया, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम। इसमें करंट I1 है, इसमें I2 है। जब हम जहाँ पर KVL लिखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट कर दो, ऐसे जाना है। जैसे आप ऐसे जाओ, आप ऐसे घूम रहे हो, पहले यहाँ से शुरू किया आपने, तो वैल्यू आपकी कितनी आ गई, है ना, 10 आ गई, 10 आ गई। माइनस जे वाला, क्योंकि आप ऐसे जा रहे हो ना, करंट भी क्लॉकवाइज है, आप भी क्लॉकवाइज हो, करंट भी क्लॉकवाइज है, तो माइनस में आ जाएगा। इसके लिए -3, करंट क्या रहेगा, I1 माइनस, बस इक्वल टू 0। जब जहाँ लिखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट कर दो, -4 I2, -5 I2, -3। जब जहाँ पर पहुँचोगे तो करंट को I2 माइनस I1 कर देना, बस। क्योंकि इस जगह पर भी जब आपने इसको ट्रेस किया तो ऐसे किया, ठीक है ना, करंट भी ऐसे था, तो आपकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन सेम थी, तो सारे के सारे ड्रॉप्स नेगेटिव। KCL भी लगता है, लेकिन KCL आज तक कहीं लगा नहीं किसी बुक में, अगर लगाना चाहें लग सकता है। KVL, ये करंट आ रही थी ना, ये करंट I1 थे, है ना, हमने ब्रांच करंट थोड़ी ली, वो ब्रांच करंट थी, हमने लूप करंट ली। ब्रांच करंट लेते तो इसमें I1 होना था, इसमें I2 होना था, इसमें I3 होना था, तब उसमें 3 ब्रांचें हैं, 3 करंट होने थे। जहाँ पर क्या है, हमने ब्रांच करंट वाला नहीं लिया, हमने लूप करंट लिया, तो लूप करंट में, हाँ ब्रांच, तब भी ना ना, ब्रांच करंट से करो, ब्रांच करंट से 3 इक्वेशन बननी थी, 3 आपको ये भी फाइंड करना है, एक इक्वेशन इसके लिए चाहिए, इसके लिए एक इक्वेशन, इसके लिए 3 इक्वेशन, जहाँ पर 2 ही इक्वेशन से काम चल जाएगा। JI1, JI2 है, JI1 है, सॉरी इसको I1 रखो, इसको I2 लो। वो छोड़ो, वो ब्रांच करंट में होता है, जहाँ तो लूप एनालिसिस में पॉजिटिव नेगेटिव लेना ही नहीं है। हमने कभी देखा पॉजिटिव नेगेटिव लेते, हमने सिर्फ करंट की डायरेक्शन और अपनी डायरेक्शन कंपेयर की, पर उसी के हिसाब से प्लस माइनस लिखा। ठीक है, ओके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ मंडे को उसका आपका सेशन होगा, वो आप वर्कशीट पढ़ के आना। हाँ जी, हाँ, जो आपको वर्कशीट दी है ना, फिलहाल तो वही करके आना। ठीक है, ओके, ओके, ओके।